हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंडली नेबरहुड डॉक्टर सतना महूजा आपसे हर वीडियो में एक हेल्थ केयर, एक सेल्फ केयर के बारे में के टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, लॉन्ग हेयर। हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत, लंबे और घने हों। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस आपके बाल बहुत अच्छे, घने और लंबे हो सकते हैं। जब भी हम अपने बाल ट्रिम करने जाते हैं तो हमें चंद्रमा को देखना चाहिए। इसका मतलब हमें अपने बाल सिर्फ अमावस्या के बाद ही कटवाने चाहिए, पूर्णिमा के बाद नहीं कटवाने चाहिए। मैं आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज़ ये महीने में अमावस्या 20 तारीख को थी, तो 20, 21, 22 ये 3 आप दिन छोड़ दीजिए। फिर 23, 24, 25 उन दिनों में, नेक्स्ट 8 दिनों में आप कभी भी अपने बाल कटाएंगे तो जैसे जैसे चंद्रमा बड़ा होगा वैसे वैसे हमारे बाल बड़े, लंबे, घने हो जाएंगे। और कितने लोगों के बाल जो गिरते हैं वो गिरना भी बंद हो जाएंगे। तो जब भी आप बाल काटने जाएं, आप अमावस्या देखिए, मून देखिए। अगर अमावस्या है उसके बाद ही कटवाइए। पूर्णिमा के बाद बाल नहीं काटने चाहिए। अगर हम पूर्णिमा के बाद बाल काटते हैं तो हमारे बाल गिरने लगते हैं। अगर आपको कभी भी परेशानी हो, अमावस्या के बारे में पता लगाना हो, तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप अगर मैसेज डाल देंगे हम आपको डेट बता देंगे कि ये महीने में इन दिनों में आप अपना बाल कटवा लीजिए। उन दिनों को अगर आप फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बाल गिरना तुरंत बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, वो लंबे घने होने लगेंगे। फिर हमने 3 महीने के बाद वापस कटवाना है। अगर उस टाइम भी अगर आपको डेट नहीं मालूम पड़े तो 3 महीने के बाद अगर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज डाल देंगे, हम आपको बता देंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं जिन दिनों में बाल काटने चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने लिए एक अलग कंघी रखना बहुत ज़रूरी है, नॉट ब्रश। ब्रश से बाल टूटते हैं, ब्रश में बाल अटक जाते हैं और टूट जाते हैं। तो हमें बालों में ब्रश नहीं करना, हमें अच्छी सी कंघी लेनी है और उससे हमें कंघी करनी चाहिए। हमें अपनी कंघी अलग रखनी है। अगर कोई हमारी कंघी यूज़ करता है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साबुन, पानी से हम उसे धो सकते हैं पुराने ब्रश को लेके। हफ्ते में 1 दिन अपनी कंघी अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, साबुन, पानी और पुराने ब्रश के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर रोज़ 3 टाइम दिन में 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सुबह, 1 मिनट के लिए शाम को और 1 मिनट के लिए रात को हमारे बाल में से हमें कंघी फेरनी चाहिए। जब हम हमारे बालों से जब हम कंघी फेरते हैं तो खून, खाना हमारे बालों तक पहुंचता है और हमारे बाल स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि हम बालों में कंघी नहीं फेरते इसीलिए उन्हें खाना नहीं मिलता है और वो गिरते हैं। तो हर रोज़ 3 टाइम, एक बार सुबह, एक बार शाम को और एक बार रात को, 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को और 1 मिनट रात को अपने बालों में अच्छी तरह से कंघी फेरनी चाहिए। जितना हम कंघी करेंगे उतने हमारे बाल स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर, काले और घने हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, गीले बालों में कंघी नहीं करना। अगर हमारे बाल गीले हैं तब उसमें कंघी नहीं करना, ओनली सूखे ड्राई बालों में कंघी करना है। दूसरी बात हम अभी बताएंगे, हेयर वॉश कैसे करना, बालों को धोना कैसे। कभी भी बालों को गुनगुने गर्म पानी से धोना, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। अगर गर्म हम यूज़ करते हैं, बहुत गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारा अंदर जो रूट्स है वो जल जाते हैं। अगर हम ठंडे पानी से बाल धोते हैं तो जो हमारे बालों में नेचुरल ऑयल्स निकलता है वो साफ़ नहीं होता। क्योंकि वो साफ़ नहीं होता है तो गंदे सेल्स, पुराने सेल्स, मिट्टी उसमें रुक रुक के हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि हमारे बाल धोने के टाइम पे हमें गुनगुना गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात, शैम्पू को डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू बिल्कुल नहीं यूज़ करना। एक छोटा सा टम्बलर लीजिए, उसमें थोड़ा शैम्पू डालिए, 1 कप पानी डालिए और उसे मिला लीजिए। फिर 5 मिनट उसे रहने दीजिए, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन होता है पानी और शैम्पू के बीच में। अगर वो शैम्पू हमारे स्किन पे है, अगर हमारे बालों में है, तो वो रिएक्शन से हमारे बाल खराब हो जाते हैं। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि जहाँ हम फर्स्ट शैम्पू लगाते हैं नहाने के टाइम पे, तो उस एरिया में बहुत सारे लोगों को कम बाल होते हैं, वो एरिया के बाल कम हो जाते हैं। इसलिए पहले पानी टम्बलर में लेना, उसमें शैम्पू डालना, डाइल्यूट करना, उसके बाद ही अपने बालों में डालना। पहले अपने बालों को वार्म वाटर से, गुनगुने पानी से थोड़ा गीला कर लीजिए। उसके बाद ये जो आधा शैम्पू है वो अपने बालों में डालिए और अपने उंगलियों से, नॉट रिस्ट से, अपने उंगलियों से उसे अपने बालों को अच्छी तरह से धो देना। उसे थोड़ा मालिश करेंगे तो सब कचरा, डेड सेल्स वो शैम्पू से निकल जाएगा। फिर गुनगुने पानी से ये गंदा शैम्पू निकाल दीजिए। फिर सेकेंड टाइम जो बाकी शैम्पू है, जो डाइल्यूटेड शैम्पू है, उससे अपने बाल धो लीजिए। तो 2 वॉश में आपके बाल बहुत क्लीन हो जाएंगे, सब डेड सेल्स, ऑयल सब निकल जाएगा। तो हेयर वॉश के टाइम पे डाइल्यूटेड शैम्पू एंड गुनगुना पानी एंड अपने उंगलियों से धोना है, ना कि अपने रिस्ट से। बाल धोने के बाद तुरंत कंघी नहीं करना। जब हमारे रूट्स गीले हैं तो बाल गिर जाएंगे। तो क्या करना, अपने बाल सिर्फ खुले रख देना, उसके अंदर टॉवल घिसना नहीं, कुछ नहीं करना। जब आपके बालों में से पानी गिर जाएगा और सेमी ड्राई हो जाएंगे, तब अपनी उंगलियों से अपने बालों के अड़े निकाल देना। तुरंत कंघी से बाल खींच खींच के अपने अड़े नहीं निकालना। जब आपके बाल पूरे सूख जाएं, उसके बाद ही कंघी उसमें करना। अगर आप बाल धोने के लिए साबुन यूज़ करते हैं शैम्पू के बदले में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि एक टम्बलर लीजिए, उसमें 1-1.5 कप पानी डालना और साबुन उसमें डालकर आधा घंटा रख दीजिए। उस साबुन का बहुत अच्छा शैम्पू बन जाएगा। फिर आप इस शैम्पू को अपने बाल धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नए नए शैम्पू ट्राई नहीं करना। जो भी आपको सूट करता है, अब तक सूट करता है, वही आप कंटिन्यू कीजिए और उसी को खाली डाइल्यूट करके आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन आज ये कल वो ऐसा शैम्पू का मत कीजिए। जो आपके बालों को सूट करता है उसे ही कंटिन्यू कीजिए। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे बालों से हमारे खाने का क्या रिश्ता है। अगर हम स्वस्थ खाएंगे, अच्छा सही खाएंगे, बैलेंस्ड डाइट खाएंगे, तो हमारे बाल बहुत अच्छे रहेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कभी फ्रूट, दिन में 1 बार फ्रूट खा लीजिए, कभी ड्राई फ्रूट खा लीजिए। और गुड डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। फिर बच्चे, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, जो आदमी हैं, उन्हें एक बहुत शौक़ होता है दिन में 3-4 बार बालों को गीला करना। जब भी वो बेसिन पे जाएंगे, मुंह धोने जाएंगे, हाथ धोने जाएंगे, तो अपने बालों को वो गीला कर लेते हैं। जब तक हम 16, 17, 18 साल के होते हैं, तब तक आप कितनी बार गीला करोगे, आपके बाल ओके रहेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम 20 के हो गए, 21 साल के हो गए, और जितना हम अपने बालों को गीला करेंगे, हमारे बाल उतने ही गिरते जाएंगे, उतने ही कम होते जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार सिर्फ बाल धोना। अपने बालों को बार बार कोम करना। इसका मतलब नहीं कि काम छोड़ के कीजिए, लेकिन सुबह 1 बार, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। अगर 100 बार होता है तो 1 मिनट में 100 बार। सुबह 1 बार, शाम को 1 बार और रात को 1 बार। बस इतनी बार भी अगर आप कोम करेंगे, कंघी करेंगे, तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और हेल्दी होंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको और कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में डिस्कस करना है, जिसके बारे में पता लगाना है, और सही तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीके से कैसे हम सही रह सकते हैं,
बिना मेडिसिन के लिए, बिना मेडिसिन यूज़ किए हुए और बिना नए नए चीज़ें किए हुए हमें कैसे हेल्दी रह सकते हैं, आप उसके बारे में अगर कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। अगर आप अमावस्या पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए, आपको वो मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ दीजिए और कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।